क़यामत के दिन इंसान अपनी माँ को देख करके भागेगा, अपने बाप को देख करके भागेगा, अपनी बीवी को देख करके भागेगा, अपने बच्चों को देख करके भागेगा। क़यामत का दिन तो इस कदर नफ्सी नफ्सी का आलम होगा कि अल्लाह ने कुरान के 29वें पारे में फरमाया, यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिज़िन बिबनी व साहिबतिही वाखी। क़यामत के दिन इंसान ये कहेगा, आए अल्लाह मेरे बच्चों को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, मेरे माँ बाप को तू ले ले, मुझे छोड़ दे, आए अल्लाह मेरी जगह मेरी बीवी को तू सजा दे दे, लेकिन मुझको छोड़ दे। लेकिन अल्लाह फरमाएगा, नहीं नहीं, हमारी बारगाह में ऐसा नहीं हो सकता। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा। क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। वो दिन होगा क़यामत का दिन। उस दिन का डर आज हमारे दिलों से मेरे भाइयों निकल चुका है। हज़रत उमर फारूक को देखो, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं। आपको तो फजर की नमाज का पता भी नहीं होगा। जलसे में 1000 लोग आते हैं और फजर की जब अजान होती है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाएं बुलंद होती हैं। मस्जिद में जाकर के देखो तो 8-10 लोगों के अलावा कोई नजर नहीं आता। रात रात भर उर्दू में और बंगला में तकरीर सुनने वाले और बड़े बड़े शायरों से अल्लाह के नबी की तारीफ सुनने वाले फजर की नमाज में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं, सो रहे हैं, और फजर की नमाज में वो हाजिर नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे साथियों, नमाज के बगैर आप इस्लाम का तसव्वुर भी कैसे कर सकते हैं। उमर फारूक मुसलमानों के खलीफा हैं और फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं, और आगे की सफ में, पहली सफ में अबू लूलू फिरोज नाम का एक आदमी जो पारसी मजहब का मानने वाला है, मुसलमान नहीं है, पारसी मजहब का मानने वाला है। हजरत उमर के खिलाफ उसके दिल में दुश्मनी है। वो खंजर लेकर के आया है और पहली सब में वो शामिल है और उसका मकसद हजरत उमर के ऊपर अटैक करना है। जैसे हजरत उमर ने नमाज शुरू की, वो आगे बढ़ा, उसने हजरत उमर के ऊपर अटैक किया और हजरत उमर के नाफ के पास उसने हमला किया। खून की धार बहने लगी, हजरत उमर तड़प करके मुसल्ले के ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन नमाज नहीं रुकती है, नमाज नहीं रुकती है। हजरत उमर मुसल्ले पर गिरने के पहले अपने ठीक पीछे अब्दुर्रहमान इब्न औफ का हाथ पकड़ करके उनको आगे बढ़ाते हैं। हजरत उमर फारूक नीचे तड़प रहे हैं, उनके पेट से खून बह रहा है, मगर नमाज नहीं रुकी है, मुसलमानों की नमाज जारी है, कंटिन्यू है। अबू लूलू ने हजरत उमर के ऊपर हमला किया, उसके बाद 3-4 और लोगों के ऊपर भी उसने हमला किया, और जब उसको ये लगा कि अब वो पकड़ लिया जाएगा, उसने खुद के ऊपर हमला करके सुसाइड भी कर लिया। ये सारा मामला पहली सफ में हो रहा है, पीछे के लोगों को कुछ पता भी नहीं है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने हल्की नमाज पढ़ाई, फजर की नमाज पढ़ाई, और नमाज के बाद जब हजरत उमर को उठा करके घर लेके जाया गया, डॉक्टरों ने देखा, तबीबों ने देखा, हकीमों ने देखा, कहा कि अमीरुल मोमिनीन अब आपके बचने का चांस नहीं है, आपकी अतड़ियां कट चुकी हैं, अब आपका आखिरी टाइम आ चुका है, अब आपके इंतकाल का टाइम आ चुका है। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक कौन है? उमर फारूक वो सहाबी हैं कि अल्लाह के नबी कहा करते थे, अय उमर, जिस गली से तुम गुजर जाते हो उस गली से शैतान भाग जाता है। ये मकाम था हजरत उमर का। आज आखिरी टाइम है, बिस्तरे मर के ऊपर पड़े हैं और चेहरे के ऊपर घबराहट के आसार हैं, चेहरे पर घबराहट के आसार हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास आते हैं और कहते हैं कि अय अमीरुल मोमिनीन, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? क्या बात है, इतना घबराए हुए क्यों हैं? आए अमीरुल मोमिनीन, आप तो अल्लाह के नबी के ऊपर ईमान लाए, आपने इस्लाम कबूल किया, और जब अल्लाह के नबी के ऊपर आप इस्लाम लाए तो आपने इस्लाम के लिए बहुत कारनामे अंजाम दिए, और जब अल्लाह के नबी दुनिया से गए तो आपसे राजी थे, आपसे खुश थे, और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर आया आपने उनका भी साथ दिया, और जब वो इस दुनिया से गए तो आपसे खुश थे, आपसे राजी थे। फिर ए उमर फारूक, आपका दौर आया और आपने बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत की है, और आज आप दुनिया से जा रहे हैं तो आपसे लोग राजी हैं, इसलिए आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जरा तसव्वुर करो मेरे प्यारे साथियों कि आखिरत की फिक्र जब इंसान को होती है तो जितने भी नेकी और तकवा के आला मेयार पर पहुंच जाए उसे डर होता है कि अल्लाह को वो क्या मुंह दिखाएगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जवाब देते हैं, आए अब्दुल्ला बिन अब्बास, अगर मैंने अपने नबी का साथ दिया, अगर मैं अपने नबी के ऊपर ईमान लाया, अगर मैंने अबू बकर का साथ दिया, फज़ालिका मिन मन्निल्लाहि अलैया, तो ये तो अल्लाह का मेरे ऊपर एहसान था, ये तो अल्लाह का मेरे ऊपर करम था, इसमें मेरा कोई रोल नहीं था, मेरा कोई किरदार नहीं था। आए अब्दुल्ला, मुझे डर है तो इसी बात का डर है जब मेरा दौरे हुकूमत आया, पता नहीं मेरे कौन से फैसले ऐसे रहे होंगे जो अल्लाह को पसंद आए होंगे और कौन से ऐसे फैसले रहे होंगे जो अल्लाह को ना पसंद रहे होंगे। आए अब्दुल्ला, तो मेरी बात करते हो, लवदितु अन्ना लौ अन्नली तिला अर्ज़ी ज़हबा। आए अब्दुल्ला, अल्लाह की कसम मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आरजू ये है कि अगर ज़मीन भर के सोना मेरे पास आ जाए, ज़मीन भर के सोना मुझे मिल जाए और अल्लाह ताला ये कह दे कि ऐ उमर तो ज़मीन भर के सोना मेरे पास लेके आ जा और मैं तुझे अपने अजाब से बचा लूँगा, तो ऐ अब्दुल्ला मैं ज़मीन भर के सोना देने को तैयार हूँ, लेकिन अल्लाह के अजाब को मैं झेल नहीं पाऊँगा। मैं अल्लाह के अजाब से बचने के लिए ज़मीन भर के सोना देने को तैयार हूँ। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक को तो अपनी आखिरत की इतनी फिक्र है और हमें अपनी आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। आज मकान बनवाने के लिए हम कितने परेशान हैं, आज अपने बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए हम कितने परेशान हैं, लेकिन उन बच्चों की आखिरत बनाने के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। इंसान को अपनी फैमिली से प्यार होता है मेरे भाई, इंसान को अपने बच्चों से प्यार होता है। बच्चे की उंगली कट जाए बाप बेचैन हो जाता है, बच्चों को खरोच आ जाए माँ की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो तुम्हें अपने परिवार से इतनी मोहब्बत है, अपनी फैमिली से इतनी मोहब्बत है, अपने बाल बच्चों से इतनी मोहब्बत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। हमारी लड़कियां जवान हो गई, हमने उनको दुनिया की तालीम दे दी, ग्रेजुएट बना दिया, इंटर पास करा दिया। बहुत ज़रूरी है, मैं दुनिया की तालीम का भी कायल हूँ। आपके सीमांचल के इलाके में मुसलमान आज दुनिया की तालीम में भी पीछे हैं। आप दुनिया की तालीम अपने बच्चों को दिलाओ। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दिलाओ। मगर एक मशवरा मैं दे के जाता हूँ, आपको अच्छा लगे तो अमल कर लेना, अच्छा न लगे तो कोई बात नहीं है। मैंने मुंबई के अंदर भी देखा, मैंने कलकत्ता के अंदर भी देखा, मैंने बेंगलोर के अंदर भी देखा कि बड़े बड़े करोड़पति बाप के बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं। जाहिर है स्कूलों का अपना एक सिलेबस होता है। स्कूल में बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है, हिंदी पढ़ रहा है, मराठी पढ़ रहा है, साइंस पढ़ रहा है, मैथ पढ़ रहा है, सब कुछ पढ़ रहा है, मगर वहाँ बच्चे को कुरान पढ़ाने वाला कोई नहीं है। स्कूल में बच्चे को अल्लाह के बारे में बताने वाला कोई नहीं है, रसूल के बारे में बताने वाला कोई नहीं है। मैंने बम्बई के अंदर देखा, मैंने बेंगलोर के अंदर देखा, मैंने मद्रास के अंदर देखा कि मस्जिदों के अंदर छोटे छोटे मकतब चल रहे हैं। मौलवी साहब जो मस्जिद में इमामत कराते हैं, उनको इमामत की तनख्वाह अगर 10,000 रुपये दी जाती है, आपके सीमांचल में मैं जानता हूँ मस्जिदों के इमामों की तनख्वाहें बहुत मामूली होती हैं, लेकिन बड़े बड़े शहरों में जहाँ 10-15 हज़ार उनको इमाम की तनख्वाह दी जाती है, वहाँ इमाम को इमामत के साथ साथ ये ड्यूटी भी दी जाती है कि आपको बच्चों को मकतब में कुरान पढ़ाना है, नबी की बातें बताना है। बाकायदा स्कूलों के बच्चे 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए मस्जिद में आकर के मौलवी साहब से दीन की बेसिक बातें सीख लेते हैं। अब वो बच्चा स्कूल में पढ़ करके जब डॉक्टर बनता है, जब इंजीनियर बनता है, जब वकील बनता है, तो उसके दिमाग के अंदर उसने बचपन में मौलवी साहब से जो दीन की बुनियादी बातें सीखी थी, उसने अल्लाह के बारे में जाना था, उसने रसूल के बारे में जाना था, उसने आखिरत के बारे में जाना था, उसने नमाज का तरीका सीखा था, उसने नमाज की दुआएं सीखी थी।
उस बच्चे के दिमाग में वो सारी बातें हमेशा हमेश के लिए फिट हो जाती हैं। और जब वो बच्चा जिंदगी के किसी भी मैदान में जाता है तो वो अपने इस्लाम को, अपने ईमान को, अपने कुरान को, अपनी नमाज को नहीं भूलता है। मेरे प्यारे साथियों, आज मुसलमान लड़कियां अगर गैरों के साथ फरार हो रही हैं और बाकायदा एक साजिश के तहत उनको इस्लाम से निकाल करके उनको मुर्तद बनाया जा रहा है और उनके साथ साजिश रच करके उनकी इज्जत का सौदा किया जा रहा है, तो उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हम और आप हैं। हमने अपनी बच्चियों को दीन की तालीम नहीं दी, हमने अपने बच्चों को दीन की तालीम नहीं दी। सीमांचल में गांव-गांव में मदरसे हैं, मगर मदरसे में सारे लोग तो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते। सारे लोग तो अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने को तैयार नहीं है। हमारा बच्चा मदरसे में नहीं पढ़ेगा, मदरसे का खाना हमारा बच्चा नहीं खाएगा। मदरसे में बड़े गरीब घरों का बच्चा, बड़े मिडिल क्लास का बच्चा पढ़ता है, अमीर लोग तो अपने बच्चों को मदरसों में नहीं पढ़ाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल में और आला स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अपने बच्चों और बच्चियों को दीन की तालीम भी दिलाइए। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की